हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में मैंने तुमको एक ऐसी टेबल और चार्ट दे दी है, जो आपने अगर चार्ट ली तो आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे पेपर में। तो देखिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट IUPSC कंपाउंड्स का एक चार्ट है, जिसके अंदर ये हमारा पार्ट 15 होने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। ओके, तो देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं IUPSC नेम, फिर जनरल फॉर्मूला उसी के साथ समझेंगे और उनका फॉर्मूला समझेंगे। तो देखिए, पहला जो आपका आता है वो है मेथेनल। मेथेनल ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार लगा दिया। जो इम्पोर्टेंट होंगे उन पे स्टार लगाते हुए चलूंगा। मेथेनल, इसको कहते हैं फॉर्मल फॉर्मल डिहाइड। क्या? फॉर्मल डिहाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, H बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH। ओके, एथेनल ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन मेथेनल डबल इम्पोर्टेंट है। एथेनल क्या? इसका होता है एसिटल डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड में CHO। ओके, आपका है प्रोपेनल। प्रोपेनल आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन समझ लो प्रोपेनल का क्या होगा। प्रोपियोनल डिहाइड CH3 CH2 CHO सिंगल बॉन्ड में। ठीक। प्रोपेनोन जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसका होता है एसीटोन, जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड में CO सिंगल बॉन्ड में CH3। ओके, ब्यूटेन 2 1, ये ट्रिपल स्टार लगा लो, इम्पोर्टेंट है बेटा। इसका क्या होता है जनरल नेम? मेथिल एथिल कीटोन। इसका फॉर्मूला ये है CH3CO CH2 CH3। मुझे ऐसा क्यों लगता है CBSE 2025 एंड 26 में ये आपका मिलेगा शायद। हम्म आपका मेथेनल, मेथेनल जो है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट मेथेनल नहीं, एथेनल है। मेथेनल क्या है? इसका जनरल नेम है मेथिल अल्कोहल और फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड में OH। एथेनल ये आपका इम्पोर्टेंट है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में OH। ओके, मैथेनोइक एसिड, देखो यहाँ पर आपका ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। मैथेनोइक एसिड, जिसके अंदर इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड और H सिंगल बॉन्ड में COOH। एथेनोइक एसिड, इसका होता है एसिटिक एसिड जनरल नेम और फॉर्मूला CH3COOH। प्रोपेनोइक एसिड, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझ लो इसका जनरल नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH। ये आपको पढ़ा दिए, ये आपको याद रखने, जिन पर मैंने स्टार लगा ये जरूर याद रखना। अब पेपर में कैसे आएगा ये बता दूं, बोर्ड लेवल में कैसे आएगा। आपसे वो ऐसे कह देंगे, या तो आपको जनरल नेम दे के कहेंगे, उन्होंने MCQ में पूछा बताओ मेथिल एथिल कीटोन, इसका IUPSC नेम क्या होगा। तो IUPSC नेम इसका देखो क्या होगा, ब्यूटेन ब्यूटेन 2 1, ब्यूटेन 2 1। ये आपको ये फॉर्मूला दे देंगे, कहेंगे बताओ मेथिल एथिल कीटोन का इनमें से फॉर्मूला कौन सा है। तो जो ये फॉर्मूला हो वो देखना। फॉर्मूला कैसे पहचानोगे? तुम बस एक सिंपल सी चीज ये देखना, जिसके अंदर CO दिख जाए, CO दिख जाए, वो तुम कह देना यही कीटोन है। क्यों? क्योंकि CO केवल कीटोन में आता है, कीटोन ग्रुप में, और इसके अंदर मेथिल एथिल है, तो एथिल से तो हमको ये मिल जाता है, ये CH3 एथिल से। और मेथिल जो है आपका, मेथिल आप लोगों को यहाँ इन दोनों को मिला के देखने को मिलेगा, तो आप लोग वहां पर इस स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हो। अब पेपर में कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, मेथेनल का जनरल नेम बता दो और फॉर्मूला बता दो और उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, इसके आपको दे देते हैं 2 मार्क्स। 2 मार्क्स कहते हैं जनरल नेम बता दो और स्ट्रक्चर बना के दिखा दो और फॉर्मूला, तो इसके 2 मार्क्स। कितना इजी है। आप लोगों ने देखा मेथेनल है, अल लास्ट में अल देखा तो आपको पता लगा ये कौन से ग्रुप का है। तुम बताओ भैया कौन से ग्रुप का है। तुम कहोगे अल लगा है तो ये एल्डिहाइड है। हाँ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अब तुमने देखा इसका फॉर्मल डिहाइड होता है, नाम जनरल नेम।
तुमने लिख दिया। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? फॉर्मूला बहुत सिंपल, एल्डिहाइड है ना, तुमने एक कार्बन लगाया, तुमको पता है इसका जो कार्बन होता है ना, इसका जो कार्बन होता है यहाँ पर डबल बॉन्ड में O के साथ होता है, ठीक, और नीचे सिंगल बॉन्ड में H लगा हुआ होता है। ये आपका हमेशा मिलेगा, ये आप बदल नहीं सकते। यहाँ पर या तो C लगेगा या H, लेकिन हमको मेथ पूछा गया है, तो क्या यहाँ पर क्या होगा? मेथेनल, एक मेथ एक, तो एक ही कार्बन लगेगा, एक ही कार्बन लगेगा, तो बस यहाँ पर आप लोग H लगा दो, तो लो ये इसकी स्ट्रक्चर बनी। कितना सिंपल है। और स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिख देना, H शुरुआत में फिर CHO, वरना ऐसे लिख दो H सिंगल बॉन्ड में CHO, जैसे लिख दो, आपकी मर्जी लिखना। देखो ये साइंस है, यहाँ पर एक के 100 फॉर्मूले बनते हैं, एक के 100 फॉर्मूले बनते हैं। अब 100 तरीके से भी अगर आप लिख दोगे ना तो आप गलत नहीं हो गए। तो बस आपको इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने देखा इसको कैसे लिखा जाएगा? आपने देखा इसका जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो CHO होता है, ये हमेशा लास्ट में आएगा। तो हमने ये CHO लिख दिया, अब बचा हुआ ये H शुरुआत में लिख दिया, शुरुआत में लिख दिया। चाहो तो तुम ऐसे लिख दो, H सिंगल बॉन्ड में CHO, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो। तो ऐसे ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं, समझ गए? तो ये आप लोग याद कर लेना, मैं दे देता हूँ आपको जगह, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब ये हमारा आज यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्लास 10 के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 5 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और पिछली वीडियोस देखनी हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर चैप्टर के नेम से प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक कठिन लग रहा हो वही देख लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।